हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए मैथ्स का मॉडल पेपर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले आप मॉडल पेपर के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अगर कहीं कोई डाउट रहता है या फिर आपसे सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। और मैंने क्या किया है कि मैथ्स के जितने भी फार्मूला होता है उसका नोट्स बना रखा है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। मॉक टेस्ट या फिर मॉडल पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फाउंड बाय द डिजिट्स 3, 0, 1 एंड 4। मतलब अंक 3, 0, 1 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें कोई डिजिट्स दिया हो, हमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा सबसे बड़ा डिजिट है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, वो 4 है। तो सबसे पहले 4 लिख देंगे और उसके बाद 4 के बाद दूसरा सबसे बड़ा डिजिट कौन सा हो गया, वो है 3। तो 3 लिख देंगे। अब 3 के बाद सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, इसे कट करते जाइए। 3 के बाद है 1, तो 1 लिख देंगे और 1 के बाद जो डिजिट बचा है वो है 0। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या हो गया, वो हो गया 43 10। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है वो है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1.5 मीटर क्लॉथ एट द रेट ऑफ RS 2.20 पर मीटर। मतलब 2 रुपये 20 पैसे की प्रति मीटर दर से 1.5 मीटर कपड़े की कीमत बताए। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या है, 1 मीटर कपड़े की कीमत है RS 2.20 रुपया। तो 1.5 मीटर कपड़े की कीमत कितनी हो जाएगी, 2.20 गुने 1.5, ये हो जाएगा RS 3.30। तो 3 रुपया 30 पैसे कीमत हो जाएगी 1.5 मीटर कपड़े का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो जाएगा। मॉडल पेपर का तीसरा क्वेश्चन है वो है, इन अ वेल वाटर लेवल वाज 80 मीटर बिलो, ड्यू टू रेन्स वाटर लेवल इंक्रीज्ड बाय 3.5 मीटर, व्हाट इज द वाटर लेवल इन द वेल नाउ। एक कुएं का जलस्तर 18 मीटर नीचे था, बारिश के कारण क्या हुआ, जलस्तर 3.5 मीटर बढ़ गया। अब कुएं का जलस्तर कितना मीटर नीचे है। तो मैं एक फिगर बना देता हूँ। मान लीजिए कि ये कुआं था, ठीक, और पानी का स्तर यहाँ पे है, मान लीजिए ये सब पानी है, और बोला गया है कि ये 18 मीटर है, ठीक, ये 18 मीटर है। फिर अब बारिश होने के बाद जलस्तर 3.5 मीटर बढ़ जाता है, मतलब ये सब पानी हो गया और ये कितना हो गया, ये बढ़ गया 3.5 मीटर। तो पूछा गया अब यहाँ से देखने पर जलस्तर कितना होगा, मतलब इसका हाइट पूछा गया है। तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, 18 में से 3.5 मीटर को आप घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 14.5 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है वो है, 10 बुक्स कैन बी बाउट फॉर RS 30, हाउ मैनी बुक्स कैन बी बाउट फॉर RS 45। 10 किताबें 30 रुपये में खरीदी जा सकती है, तो 45 रुपये में कितनी किताबें खरीदी जा सकती है। तो ये यूनिटी मेथड या एक एक नियम का क्वेश्चन है। 30 रुपये में कितनी किताबें खरीद सकते हैं, 10 किताब खरीद सकते हैं। तो 1 रुपये में कितनी किताब खरीद सकते हैं, 10/30 किताब खरीद सकते हैं आप। तो 45 रुपये दिया गया है आपको और पूछा गया है कि अब आप कितनी किताबें खरीद सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10/30 गुने 45। मैं इसे यहाँ से मिटा दे रहा हूँ और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 15 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, इस 2 से ये 5 बार में कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15। मतलब 45 रुपये में आप 15 किताबें खरीद सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन है मॉडल पेपर के या मॉक टेस्ट का, वो है, अ मैन सोल्ड अ रेडियो फॉर RS 445 एट अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द बाइंग प्राइस ऑफ रेडियो। एक आदमी ने 10% की हानि पर एक रेडियो को 450 रुपये में बेच दिया, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला याद होगा विक्रय मूल्य का, वो होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य
इंटू 1 माइनस जो हानि की दर होता है, दर हानि बटा 100। ठीक, अब आपको विक्रय मूल्य दिया गया है कितना, 450। क्रय मूल्य आपको नहीं पता है तो इसे आप ऐसे ही लिख दीजिए, गुना 1 माइनस हानि का दर कितना है 10 और बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये बचेगा 450 क्रय मूल्य इंटू 10 माइनस 1 बटा 10। ये हो गया 450 बराबर क्रय मूल्य गुना 9 बटा 10। इस 9 से ये कट जाएगा 50 बार में, और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्रय मूल्य आपका आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 50 गुने 10 मतलब 500 रुपया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेडियो का क्रय मूल्य कितना था 500 रुपया। 6th क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर का वो है, अ कार कवर्स 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 25 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मिनट में दिया गया है और यहाँ पे आपको आवर्स और मिनट दोनों में दिया गया है। हिंदी में देख लेते हैं, एक कार 25 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले जो 2 घंटा 30 मिनट है उसे आप मिनट में तय ये कन्वर्ट कर लीजिए, मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 2 घंटे में कितना मिनट होता है, 2 गुने 60, 120 मिनट हो गया। और 2 घंटा 30 मिनट, तो 2 घंटा प्लस 30 मिनट कितना हो गया, ये हो गया 120 मिनट प्लस 30 मिनट, ये हो गया 150 मिनट। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक कार 25 मिनट में, तो 25 मिनट में कितनी दूरी तय करता है ये, 25 मिनट में तय करता है ये 20 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा ये 20 बट्टा 25 किलोमीटर। तो 2 घंटे 30 मिनट मतलब 150 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, वो करेगा 20 बट्टा 25 गुने 150। 25 से ये 150 6 बार में कट जाएगा, और 20 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 120 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 घंटे 30 मिनट में वो कार 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 7वां क्वेश्चन है मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर का, वो है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 70504। 70,504 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, किसका ज्ञात करना है, हमें इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड राइट साइड से पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। तो जो अंक दिया है उसको उसके जो ये मान हो गया वैल्यू, मतलब जैसे इकाई का 1 लिखते हैं, दहाई का 10 लिखते हैं, सैकड़ा का 100 लिखते हैं, तो उस स्थान के वैल्यू से इसको गुना कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 500। तो हमारा स्थानीय मान क्या हो गया 500 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 8वां क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, वो है फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 60। 30, 40 और 60 का एलसीएम ज्ञात करें। तो मैं इसका एलसीएम निकाल दे रहा हूँ, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देख लीजिए। 2 से ये 15 बार में लगेगा, ये 20 बार में, और ये 30 बार में। फिर 2 से ये इसमें नहीं लगेगा, इसमें 10 बार में लग जाएगा, और इसमें 15 बार में लग जाएगा। अब 3 से इसमें 5 बार में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, और इसमें 5 बार में लग जाएगा। अब 5 से एक बार डिवीजन करते हैं, 1 बार में लग जाएगा, 2 बार में, और इसमें 1 बार में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, ये हो जाएगा 120। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इस सब का एलसीएम हो गया 120, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा। मॉक टेस्ट का 9वां क्वेश्चन है, वो है
200 students appeared in an examination. If 75% of students pass the examination, find the number of students who pass the examination. टोटल स्टूडेंट्स कितना है 200, जिसमें से पास कितना हुआ 75%। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या क्या है, तो 200 का 75% फाइंड आउट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 75 दूना 150। तो टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, वो हो गया 150। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मॉक टेस्ट का जो 10वां क्वेश्चन है वो है, राम्स सैलरी इज 20% मोर देन मोहन सैलरी। इफ मोहन सैलरी इज Rs 200 देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ राम। राम का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 200 रुपये है तो राम का वेतन क्या होगा, तो 20% ऑफ 200 कितना हो जाएगा, 20 गुने 200 बट्टा 100। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये हो गया Rs 40। तो मोहन का वेतन है 200 रुपये। मोहन का वेतन कितना है, मोहन का वेतन दिया गया है आपको Rs 200, और राम का वेतन मोहन के वेतन से 20% ज़्यादा है, मतलब 40 रुपये ज़्यादा है। तो राम का वेतन कितना हो गया, मोहन के वेतन में आप जो 40 रुपये है उसे जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा Rs 240। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन है वो है, फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन 2/5, 3/5 एंड 7/5। 2/5, 3/5 और 7/5 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि 2/5, 3/5 और 7/5 में जो डिनोमिनेटर है या फिर जिसको हर कहते हैं उसका वैल्यू बराबर है। तो जो ये अंश है जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा अंश, वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो 2, 3 और 7 में सबसे बड़ा कौन है, वो है 7। तो हमारा जो सबसे बड़ा भिन्न हो गया वो हो गया 7/5। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 12वां क्वेश्चन है, वो है, द रेशियो बिटवीन मेन एंड वीमेन वर्किंग इन अ गार्डन इज 3:2। इफ टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन इज 165, फाइंड द नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन द गार्डन। एक बगीचे में काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि बगीचे में कुल 165 लोग काम करते तो पुरुषों की संख्या बताएं। तो मान लीजिए कि पुरुषों की संख्या यहाँ पे पुरुषों का अनुपात क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो इसको आप 3x मान लीजिए। ठीक, महिलाओं का अनुपात उसी तरह आप महिलाओं की संख्या 2x मान लीजिए, यहाँ पे अनुपात 2 दिया गया है। अब इसका 3x अनुपात 2x लेंगे तो ये 3:2 ही आएगा। अब 3x है पुरुषों की संख्या और 2x है महिलाओं की संख्या, और टोटल कितने काम करते हैं 165। तो जब महिलाओं और पुरुषों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें 165 मिल जाना चाहिए। तो ये एक इक्वेशन हो गया, 3 और 2 5x, ये हो गया 165। तो x बराबर कितना हो जाएगा 165/5, इसका वैल्यू आएगा 33। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, पुरुषों की संख्या वो हो गया 3x। 3x मतलब 3 गुना x का वैल्यू कितना आया है 33, ये हो गया 99। तो टोटल कितने पुरुष काम कर रहे उस बगीचे में, 99। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन है वो है, अ हाउस वाज रेंटेड फॉर Rs 300 पर मंथ, फाइंड द न्यू रेंट ऑफ द हाउस आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 8% इन द रेंट। एक घर 300 रुपये प्रति माह किराए पर लिया गया था, 8% वृद्धि के बाद घर का नया किराया ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि कितना हुआ है 8%, तब वृद्धि कीमत कितना हो गया, वृद्धि कीमत हो गया 8% ऑफ 300। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। वृद्धि कितना हुआ था Rs 24 रुपया, और पुराना भाड़ा कितना था 300। तो नया किराया क्या हो गया, पुराना भाड़ा में जब आप बढ़ोतरी को जोड़ देंगे तो वही आपका नया किराया हो जाएगा Rs 24। तो ये कितना हो गया Rs
324, तो 324 रुपया नया भाड़ा हो गया उस घर का। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.5 इंटू 0.01, 3.5 और 0.01 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता, ये डाउट रहता है, फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। मैं कर दे रहा यहाँ पे, एक से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35 आ जाएगा, इस जीरो से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो का जीरो और ये जीरो, इस जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो और ये जीरो रह जाएगा, 5 3 0 0। अब मेन दिक्कत है कि दशमलव कहाँ पे बैठा है, तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, ठीक। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक था दशमलव के बाद दाएं साइड में और यहाँ पे 2 अंक था, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 3। तो अब यहाँ पे दाएं साइड से 3 अंक बाद दशमलव को हम बैठा देंगे, जैसे 1 हो गया, 2 3 अंक हो गया, यहाँ पे हम दशमलव बैठा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और तरीका यही है कि यहाँ पे दशमलव के बाद का अंक गिन लीजिए जितना अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद का अंक गिन लीजिए जितना अंक है, उनको जोड़ दीजिए और यहाँ पे दाएं साइड से उतने अंक बाद उतने वो दशमलव को आप बैठा दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन वो दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 इंटू 1.5 प्लस 1/3 इंटू 1.5। तो इसे सॉल्व करते हैं। आपने एक बोर्ड मास का पढ़ा होगा, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और उसके बाद इस जोड़ का काम करेंगे, ठीक। तो ये इससे कट जाएगा 0.5 टाइम में और ये इससे कट जाएगा 0.5 टाइम में। तो 2 गुने 0.5 प्लस 1 गुने 0.5, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5, तो आंसर हो जाएगा आपका 1.5, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है वो दिया गया है आपको फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर RS 400 फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम। 400 रुपये का 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज हमें पता करना है, मूलधन आपको कितना गया है, 400 दिया है, समय कितना दिया है 3 और दर दिया गया 5। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 3 12 12 5 60, तो ब्याज कितना हो गया 60 रुपया। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 17वां क्वेश्चन है वो है इफ द सेल प्राइस ऑफ 5 थिंग्स बी इक्वल टू द बाई प्राइस ऑफ 2 थिंग्स देन द लॉस परसेंटेज। यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया, ठीक। तो 2 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 5 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5x रुपया हो जाएगा। 5 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया आपको 5x रुपया और दिया गया है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय क्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 2 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 2 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2x रुपया। तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 रुपये 5x है और विक्रय मूल्य 2x है, तो हानि कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा 5x माइनस 2x हो गया 3x रुपया। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, 3x बट्टा 5x गुने 100, x कट जाएगा और ये 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 60%, उसे हानि होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वो है द इंटरेस्ट ऑन सम मनी एट द एंड ऑफ 2 years and 6 months is 4/5 of the money. The rate percent year is
2.5 वर्ष के बाद राशि पर ब्याज राशि का 4/5 है, तो 10% ज्ञात कर ले। तो मान लेते हैं राशि कितना था, मूलधन राशि था x रुपया, तो ब्याज कितना है x का 4/5, मतलब x का 4/5, ये हो गया 4x/5 रुपया। तो पूछा क्या गया, दर। तो ब्याज का आपको फॉर्मूला याद होगा, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मैं इसे इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये है 4x/5 हो गया, और मूलधन कितना दिया गया है x, समय हो गया 5/2, और दर आपको पता करना है। x से x कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कैसे दिखेगा आपको, ये 100 इधर आ जाएगा, तो 4 गुना 100 हो गया, ठीक। और इसके बाद ये 2 भी ऊपर आ जाएगा, और 5 गुना 5, तो 5 से ये 20 बार में कटेगा, और इस 5 से ये 4 बार में कटेगा। तो आंसर हो जाएगा 4 चौके 16 दूना 32% आपका दर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 19वां क्वेश्चन है, वो है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब व्हिच साइड इज 11 सेंटीमीटर। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाई 11 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुने 11 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 गुने 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया 726 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस मॉक टेस्ट या फिर मॉडल पेपर का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है अ मैन राइडिंग हिज बाइसिकल कवर्स 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अपनी साइकिल पर सवार एक आदमी 25 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करता है, तो उस आदमी की चाल किलोमीटर प्रति 1 घंटे में क्या होगी। तो पहले मीटर प्रति सेकंड में चाल देख लेते हैं। चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 150 मीटर, और समय कितना है 25 सेकंड, तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड आवर में कैसे चेंज करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो 6 मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या हो जाएगा 6 गुने 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 छः 108 हो जाएगा बट्टा 5। जब आप इसे भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, ये था मैथ्स का सबसे पहला मॉडल पेपर या फिर मॉक टेस्ट। अगर आपको और मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर चाहिए तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मैथ्स का जो फॉर्मूले का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका पूरा कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, सारे फॉर्मूले वहाँ पे, सारे डेफिनेशंस वहाँ पे है। और अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कभी भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।